हाँ जनाब। निकाल दिया करो बच्चों को बताया करो कि या पेरेंट्स को बताओ कि आपका BMI इंडेक्स कम है, ज़्यादा है, आप सपोर्ट कर रहे हो फीड्स को छोड़ रहे हैं ना क्या प्रमोट कर रहे हो मास का बेनिफिट दिया लोगों ने मैनेज असिस्टेंस की दे क्या दिया 50,000 गोल्ड नहीं तो टोटल 50,000 पहले 40,000 इधर ही आए होंगे यार लोग क्या सर्विस है जो आजकल मेन्यू है क्या चल रहा है या आज है ना आज का क्या मेन्यू जैसे आप सारे इधर हो तो आपके सेंटर में कौन दे रहा है उधर है आपका ये कहते हैं ना पंचायत नहीं ब्लॉक तो आपकी मधुरानी जी इस पंच है ऑलरेडी पेंशनर्स हैं उनमें से ऐसा कोई है कि PHH वाला या AY वाला या वो साले चलेंगे उसमें PHH AY जो फर्ज करो हमारे पास कोई ऐसा आदमी है ओल्ड एज पेंशनर है जो कि PHH और AY में नहीं फॉलो करता और उसकी पेंशन पहले लगी हुई है क्या अब उसको वो कंटिन्यूटी में मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं सर, उसको PHH राशन कार्ड चाहिए। PHH राशन कार्ड चाहिए जी सर। तो उसके लिए अगर जैसे अभी सैनी साहब ने भी बोला और हमारे शमशेर जी ने भी बोला कि अगर कोई समझ लो PHH में नहीं फॉलो करता ओल्ड एज पेंशन में, आपको भी पता है मुझे भी पता है, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स और ऑन ग्राउंड पे जो बच्चा जॉब लगता है वो सबसे पहले मुखी बनाता है शहर में जाके बच्चों माँ बाप को देखता है। तो उसके लिए हम लोग जो ओल्ड एज पेंशन के जो पेंशनर हैं जो इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते हैं BPL में या PHH में AY में नहीं फॉल करते, उनके लिए अगर हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन कुछ चाहिए या फिर हमारे लोगों की तरफ से कोई सरपंच की तरफ से आपको रेजोल्यूशन चाहिए जिसके लिए इसको हम चेंज करवा सकते हैं कुछ ऐसा? सर पहले भी BPL को ही लगती थी जिसकी एनुअल जो इनकम होती थी 75,000 से नीचे होती थी। अगर किसी का NPHH का राशन कार्ड होता था तो वो कुछ केस ऐसे होते थे कि वो तहसीलदार से इनकम रिपोर्ट 75,000 से नीचे करवाते थे तो उनको लगवा देते थे। लेकिन अब BPL भी टर्म खत्म हो गया, PHH या AY जो होगा एलिजिबल वही होगा। 70 साल का आदमी सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई आदमी अगर 50 साल की वो अलग हो जाता है तो बुजुर्ग जो है वो सिंगल रहता है तो उसको पेंशन की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं कहूँगा कि इस पर भी गौर किया जाए। बाकी मेरी मेन डिमांड जो थी उसमें हमें आरोग्य की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जिसमें प्रॉब्लम आती है मटेरियल उठाने में, तो हम चाहेंगे कि मैंने कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी और BDO ऑफिस में भी नोटिस लाया है, सरपंच के भी नोटिस में लाया है कि हमें जरा मटेरियल वहाँ से नहीं उठाने चाहिए। तो इलीगल माइनिंग ठीक है बंद होनी चाहिए, लेकिन चाहिए क्योंकि जहाँ भी लोग रहते हैं अगर शहर में जरा भी कचरा होता है सड़क में तो म्यूनसिपल कमेटी के या सफाई कर्मचारी वहाँ 2 मिनट में पहुँच जाते हैं। गांव में तो सालों साल लग जाते हैं, वहाँ कोई पहुँचता ही नहीं है। कितनी बार हाथ खड़े कर करके हमने बोला कि गांव में भी सफाई का अभियान जो है वो चालू रखना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ भी इंसान रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बाप बुजुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, पढ़ लिख रहे हैं, लोगों को हम अवेयर करते हैं, लेकिन सरकार हमको कोई रिस्पांस नहीं देती। ये बड़ी एक अफसोस की बात है। बाकी बहुत सारी बातें हैं। अभी पंच और सरपंच जी हमारे साथ हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। कम से कम जो लोकतंत्र है वो हिंदुस्तान में है, लेकिन इनके ऊपर लोकतंत्र मजबूत नहीं है जो पंच सरपंच बने। क्यों? इसलिए इनके हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं। जो भी 14 FC के काम थे या और कैपेक्स के काम थे
या किसी दूसरे बजट के काम थे वो सब टेंडर करा दिए। कल के लिए अगर गवर्नमेंट इलेक्शन कराती है तो ये सरपंच किस बेस पे वोट मांगने जाएंगे लोगों के पास, कैसे जाएंगे? मुझे बड़ा दुख लगता है इस बात का। सर प्लीज सर, मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र कहां है? लोकतंत्र अगर है तो इनको भी बेचारों कुछ काम होने चाहिए ताकि कल के लिए ये वोट मांगने जाएंगे तो किसी बेस पे जाएंगे ना। अगर इनके पास ही कुछ नहीं तो ये वोट कैसे मांगेंगे? कल के लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा पंचायतों में? मैं डीसी साहब से, जितने हमारे यहाँ बैठे हुए ऑफिसर, इस बात पे पूरा गौर फरमाएं, क्योंकि आपसे तो बात कर नहीं सकते बेचारे, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, मैं तो कर सकता हूं। ये इतने खफा हैं कि हम आगे इलेक्शन भी पोस्टपोन करेंगे पंचायतों का। मैंने बोला क्यों भाई? देखो भाई, पंचायत जो मेंबर बनेगा, सरपंच बनेगा, वो वोट मांगने किस बेस पे जाएगा? क्योंकि काम तो रहा ही नहीं। जो बात रही नरेगा की, अभी भी नरेगा की हमारे कितने परसों से लाइबिलिटी है वो क्लियर नहीं हो रही। मतलब अगर बीपीएल पे बायोमेट्रिक पे कम्प्यूटराइजेशन आता है, एपीएल वाला लेयर है तो उसको देना पड़ेगा ना। और कम्प्यूटराइजेशन लगाता है तो देना तो पड़ेगा। हमें आता वैसा बायोमेट्रिक जितनी हमारे कंप्यूटर लगे उस बेसिस पे आता है। ऐसे अभी नैब साहब बोल रहे हैं अगर इन केस कोई डीलर मना करता है कि हमारे पास एपीएल का नहीं है, फिर उसके लिए उस डीलर के लिए क्या पेनल्टी है? डीलर मना कर नहीं सकता, तो मना करता है हमारे बेसिस का लाए, हम उसका एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है सर? ठीक है सर। आप बताइए ना मुझे कि क्यों इलेक्ट किए थे आप? फीडबैक दीजिएगा गवर्नमेंट को कि पीआरआई क्यों इलेक्ट किए थे? एक कठपुतली की तरह नचाने के लिए कि ठीक है कि अगर किसी का झगड़ा हो जाता है, किसी की लड़ाई हो जाती है, वहां पे उनको छुड़ाओ और गालियां, मुफ्त की गालियां खाओ। ये है पीआरआई और कुछ नहीं। अगर किसी का काम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो लोग गालियां देते हैं पीआरआई को। ये पीआरआई ने नहीं करा है। अगर सारा टेंडरिंग करना था तो फिर पीआरआई क्यों इलेक्ट किए गए? जैसा कि 14 FC का है, जितनी भी जल्दी हो सके, पॉसिबल हो सके सर, आप इसका, हम ये नहीं कहते कि पीआरआई की काम दो। और जब कॉन्ट्रैक्टर को आप काम देते हो, आप कॉन्ट्रैक्टर की बात सुनिए, वो जब वो उठाता है, अगर 10 लाख रुपए का काम है, 1 लाख रुपए का काम है, वो करता है कि मैंने 17,000 रुपये में करवाना, 17,000 रुपये करवाता है। क्या वो पीआरआई अपना पेट घर पे छोड़ के आएगा? जो इतनी दूर से आता है वो अपना सब कुछ बाहर छोड़ के आएगा? उसमें सिर्फ 50% पैसा लगता है। 50% पैसा कहाँ गया? अगर वही 1 लाख रुपए का काम पीआरआई करता है, वो 90% पैसा लगाता है वहां पे। क्या वो सब स्टैंडर्ड काम होगा कि वो सब स्टैंडर्ड काम होगा? ये फीडबैक क्यों नहीं देते आप लोग पीछे? क्यों नहीं देते आप फीडबैक पीछे? फिर जहां दूसरी बात है राशन की, आज राशन, मैं थैंक्स करता हूं गवर्नमेंट का कि सबसे बड़ा रिलीफ जो है गवर्नमेंट ने बीपीएल वालों को कोरोना के दौरान दिया, लेकिन एपीएल राशन कहाँ गया? क्या एपीएल वाले खाना नहीं खाते? क्या क्यों नहीं दिया एपीएल वालों को? जब भी डीलर को पूछो, हमने कई बार नोटिस में लाया एडी साहब के, एडी साहब डीलरों को आप बोलिए कि पहले एपीएल वालों को राशन दो, फिर बीपीएल वालों को दो। कहते ठीक है हम दे देंगे। लेकिन ये जो डीलर हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये पहले उठाते ही रिलीफ और फिर बीपीएल, चलो जी एपीएल गए। एपीएल वालों का कहाँ जाएंगे मुझे बताइए? एपीएल वाले कहाँ जाएंगे? क्या वो खाना नहीं खाते? क्या एपीएल वाले सारे के सारे जो है वो एक्सक्लूजन है? सारे के सारे इंप्लॉयड है, सारे के सारे लैंडलॉर्ड है। तो मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है फूड एंड सप्लाई से कि आप सर डीलरों को बोलिए प्लीज, डीडी सर आप भी बोलिए और सारे बोले कि आप लोग पहले डीलरों को बोलिए, उनकी एक मीटिंग लीजिएगा कि पहले आप एपीएल वालों को राशन दो, फिर जाके बीपीएल वालों को दो। माइक एडी साहब को देना था। माइक एडी साहब, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जहाँ तो क्रैशर वालों पर नकेल कसी जाए कि जो क्रैशर जहाँ तो चले नहीं, जो चल रहे हैं तो वो ए फॉर्म प्रोवाइड करवाएं। वो ए फॉर्म प्रोवाइड करवाते नहीं हैं। तीसरा, मैं डीडीसी साहब के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ कि डीडीसी अभी इनके जो इन्होंने पैक्स का पैसा रखा हुआ है उसके अभी टेंडर हो रहे हैं, तो डिपार्टमेंट वाले प्रेशर बना रहे हैं कि 1 जनवरी तक सारे काम खत्म किए जाए, नहीं तो 25% का कुछ कट ऐसे लगा दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल से 8-10 दिन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आज अगर आप 2 दिन के बाद टेंडर करवाएंगे और 6-7 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कुछ दिन दिए जाएं ठेकेदार को भी, ताकि वो पंचायतों में काम समय से करवा सके।
तीसरा, मैं बीडीओ साहब से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे पंचायतों में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टेज हैं, बट जो जो अकाउंट असिस्टेंट है वो सिर्फ ब्लॉक में ही काम कर रहे हैं, पंचायतों में नहीं आ रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक दो दिन कोई दिन इंश्योर किया जाए जिस दिन वो लोग हमारी पंचायत में हमारी पंचायतों का काम कर सके। और तीसरा हमारा मुद्दा है, मेरी पंचायत में एक गोकुलचक गांव है, पिछले 2 साल से वो लोग एक ट्रांसफार्मर के लिए तरस रहे हैं। उनकी जो बिजली है वो सिर्फ ऐसे दीपक की तरह आती है। हमने बहुत बार बोला, अब जो बिजली डिपार्टमेंट वाले हैं वो बोलते हैं कि आप पैसा रखो। हमारी पंचायत के पास 15-20 लाख रुपये आता है, 2 गलियां बनाते हैं, पैसा खत्म, ट्रांसफार्मर कहाँ से रखें? तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उन लोगों की समस्या सुनी जाए। पिछली बार गर्मी में भी बोला था तो उनको 1-2 खंभा लगा दिया था। तो जनाब, अगर कोई बिजली वाला सुन रहा है तो वहाँ पे सर्वे किया जाए और उन लोगों को पूरा गांव मोहल्ला बसा हुआ है, वहाँ पे जो ट्रांसफार्मर की समस्या है वो हल की जाए। चीज़ वहाँ से चेंज करना पड़ा जल्दीबाजी में, और डीसी साहब की और बाकी वालों की एचओ साहब के साथ एक मीटिंग थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी वजह से अभी वो आ नहीं पाया। हमारे ब्लॉक दिवस में आज जो भी पॉइंट्स डिस्कस हुए वो हम लोगों की तरफ से एक, आप लगा सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट की तरफ से उनके लिए ये क्वेश्चन जो उन्होंने हमारी पीआरआईज ने रेज करे, ये उनको एक आईना है, दर्शाता है कि हम लोगों की जो कार्यकारिणी है वो किस प्रकार चल रही है, हम लोग अपने काम कैसे कर रहे हैं, हमारे लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर ब्लॉक दिवस में ये इशू उठने के बाद भी अगर ये सॉर्ट आउट नहीं होते, सॉल्व नहीं होते, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा काम करने का तरीका, ये जो हमारा ज़मीनी स्तर पे वर्कर है, जो हमारा एम्प्लॉय है, वो अपना जो काम है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। हमारे यहाँ पे पीडीडी के एक्शन साहब भी आए हैं, हमारे एडब्ल्यू साहब भी आए हैं, पीएचई के भी आए हैं एक्शन साहब। मैं जनाब आप सबके नॉलेज में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल का वर्कर है वो लोगों के साथ मिलकर काम तो करता है, लेकिन बात वही है कि जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे रखते हैं और ऑन ग्राउंड डिलीवरेशन है वो हमारी में कथनी और करनी में फ़र्क आता है। थोड़ा सा आपको भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस पे संज्ञान दें, मीटिंग लें, और जब कभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं मंथली एक मीटिंग रखूँ, जो जितने भी एचओडीज़ हैं डिपार्टमेंट के, मैं नगरी में अपने ऑफिस में या फिर हमारे तहसीलदार साहब के ऑफिस में एक मीटिंग रखें कि जो भी कोई दिक्कत रहेगी डेट हम फिक्स करके मैं अपने पीआरआईज को बता दूंगा। एक दिन सरपंचिस और जो हमारे एक्सीएंस हैं डिपार्टमेंट्स के, वो एक दिन बैठ के बात करें, ताकि हम लोगों की जो ये जो ब्लॉक दिवस जब भी आता है उस ब्लॉक दिवस पे ऐसे इश्यूज ना रेज हो। और जो आज क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगले ब्लॉक दिवस में इनमें से 1 या 2 को छोड़ के, कोशिश तो आपकी भी यही रहनी चाहिए कि एक भी ना रेज हो, बट फिर भी कुछ ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग इश्यूज हैं, उनके लिए 1-2 को छोड़ के बाकी वाले जितने भी हैं वो हम एक फ्रेम्ड टाइम से पहले ही सॉल्व आउट कर पाएँ और डेवलपमेंट के लिए हम लोग अपना पूरा श्रेय यहाँ पे दें। बाकी एडीसी साहब आए हैं, आज डीसी साहब को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन्होंने भी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अपने पास नोट डाउन करी है, और उम्मीद है कि ये भी जब अपना फीडबैक देंगे, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जाएंगी डीसी साहब के पास या हायर अथॉरिटीज़ के पास, इसके लिए जो भी इनकी तरफ से भी लेटर वगैरह रिकमेंड कराना होगा वो यहाँ से हम लोग पुरजोर आपकी सहयोग से करवाएंगे। इतना ही कहते हुए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि एक तो पहले ही काफ़ी टाइम हो गया था, दूसरा माई ब्लॉग मैं आपके सबका वेलकम करता हूँ। और जितने भी लोगों के इश्यूज आए, कोशिश करी कि यहाँ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने उनको नोट डाउन भी करा होगा, और जो रेजिडुअल यहाँ पे हो पाए हैं उनकी कोशिश करी है कि यहाँ पे मैक्सिमम उनको जो रिस्पांस है, जो क्वेरीज हैं वो मिटिगेट की जाए। उसके बावजूद अगर कुछ रहता है तो उसके लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आपको विद इन फ्रेम्ड टाइम आपको आंसर भी देंगे। जो हमारे लेवल पे इश्यूज उठाने वाले हैं उसके लिए हमारे सरपंचिस पंचिस अपने रेजोल्यूशन भी देंगे, और हमारे एंड पे हम लोग उसको आगे परस्यू भी करेंगे। बाकी आज का जो ब्लॉक दिवस था वो सुजीत सिंह संतोष जी
जो है वो यहाँ पर लोगों ने बताई। आज ब्लॉक दिवस जैसे हर ब्लॉक में होता है, उसी की कड़ी में आज ब्लॉक नगरी में भी ब्लॉक दिवस मनाया गया। हर बुधवार को होता है, आज बुधवार को इधर नगरी में था। बहुत ही ज़हीन लोग हैं, अच्छी बातें रखी गई, काफ़ी बातों का काफ़ी डिमांड्स उनकी ऑन स्पॉट उसका हल निकाला गया। बाकी जो सरकार की तरफ से है वो नोट की गई, वो आगे लोग सरकार को लिखी जाएंगी, भेजी जाएंगी। कोशिश यही रही कि जितनी भी लोग अपनी दिक्कतें लेके आए हैं तो ऑन स्पॉट उनका समाधान निकले। स्टॉल्स लगाए गए डिपार्टमेंट की तरफ से, लोगों को ये चीज़ फोर्स की गई या बताई गई कि आप इसका जितने भी ये स्टॉल्स हैं उसका बेनिफिट लें। हर महकमा इस वक्त ब्लॉक में आया है, HODs आए हैं, एक्सियन लेवल के लोग आए हैं, ACD साहब आए हैं, AD फूड सप्लाईज आए हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। अगर इनकी जो दुख तकलीफ़ें हैं, जब ये डिपार्टमेंट्स के पास जाने की बजाय आज वो सारे लोग आए हैं, इधर ही उनसे बात कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स के हल निकालिए। सर ओल्ड सामा कठुआ रोड की बात आई है सर, करोड़ों की लागत से काम था लेकिन अभी भी अदर में लटका हुआ है सर, उस पर जी उसका बताया गया, कंसर्न एक्सियन ने भी बताया है कि उसमें जो टेंडरिंग का इशू था वो एक पर्टिकुलर पैच में कोई इशू आ रहा है, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी वार्निंग भी दे दी है। उसका कोई डिमांड नोट था, वो भी उसको पैसे दे दिए हैं या देने अंडर प्रोसेस हैं, और उसको अगर नहीं होता है तो ऐसे डिपार्टमेंट ने बताया, जैसे आपने भी सुना कि उनको वो नोटिस जारी करके तो कॉन्ट्रैक्टर चेंज करने की कोशिश करें। थैंक यू।